मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, अच्छे से बताना है। अब आपका समय ज़्यादा दिन नहीं है, ठीक है, एग्जाम में बहुत कम है, हफ्ता दिन का समय है। तो पहला सवाल है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो है, वह क्या है? वो एक लव पोयम है, याद रखना। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का मतलब होता है मेरी प्रिय, मेरी प्रियतमा मैं कहीं नहीं जा रहा, ठीक है। तो यह एक लव पोयम है, समझ में आ गया ना मेरे भाई? सारे इंपॉर्टेंट्स वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए हैं। डन इज वेल नॉन फॉर हिज, यानी जॉन डन के बारे में पूछ रहा है। डन भी अगर पूछता है, या जॉन डन पूरा नाम याद रखना, जॉन डन, ठीक है। तो जॉन डन इज वेल नॉन फॉर हिज, तो जॉन डन को लिए मतलब जॉन डन को किस चीज़ के लिए जाना जाता था? तो सॉन्ग ऑफ सोनेट के लिए भी, सटायर के लिए भी और सेरेमन्स के लिए भी, ये तीनों चीज़ों के लिए जाना जाता था। ऑल ऑफ दिस, डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। और अगला सवाल है 3 नंबर का कि इज द पोएम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो आपका पोएम है, ये डाई स्टैंड फॉर, ये मतलब क्या है? डाई का कहने का मतलब क्या है? डाई मतलब आजकल मॉडर्न जमाना में स्पेलिंग देखोगे तो डाई का मतलब क्या हो गया? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर होगा टू डाई। पहले अब ऐसे लिखाता है डाई, और पहले ऐसे मतलब पोएट्री में अगर देखोगे तो अच्छे से, राइट, समझ में अच्छे से आपको वहीं गया होगा। एंड अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बॉर्न, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा मेरे भाई? सी, हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? हैदराबाद में, बहुत बढ़िया। एंड अगला सवाल है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन हैज़ आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन गवर्नर कहाँ के थे? तो बिहार के, बिहार के गवर्नर के रूप में उन्होंने काम करा था, ठीक है। एंड अगला सवाल है 6 नंबर का, द पास्ट इज, जो हमारा पास्ट है ना वो कैसा होता है? अलाइव एंड डायनेमिक, है ना, जीवित एंड मरणशील होता है, गतिशील, याद रखना, जीवित और गतिशील होता है। तो अच्छे से याद रखना मेरे भाई, ठीक है। हर चीज़ जो क्वेश्चंस बताता हूँ अच्छे से सुनो एंड फोड़ सकते हो। इंग्लिश कंप्लीट करना है तो प्लेलिस्ट में जाओ, इंग्लिश के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और व्हाट्सएप ग्रुप का ज्वाइन कर लेना। मार्टिन लूथर किंग जूनियर वाज एसेसिनेटेड, मार्टिन लूथर किंग जूनियर को मार दिया गया था कब? डेट आपको बताना है। तो 4 अप्रैल को मारा गया था, कब? 4 अप्रैल को मारा गया था, ठीक है। एंड अगला सवाल है कि किंग वॉज एसेसिनेटेड, राजा को कब मार दिया गया था? कब राजा की हत्या कर दी गई थी? तो 1968 में, उसी चैप्टर्स के बारे में बात कर रहा था, ठीक है। एंड अगला, आई हैव अ ड्रीम इज ए स्पीच डिलीवर्ड बाय द किंग, राजा के द्वारा एक स्पीच दिया गया था आई हैव अ ड्रीम चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो राजा को भी मारा गया था ना, ऊपर मैंने डेट बताया क्वेश्चंस में। तो 9 का ऑप्शन नंबर ए होगा, 28 अगस्त 1963 में उन्होंने एक भाषण दिया था, ठीक है। तो अच्छे से यार डेट याद रखा करो, जो भी चीज़ बता रहा हूँ अच्छे से सुनो। एंड 4-4 5-5 मिनट की मेरी वीडियोज होती है, एंड आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आप एग्जाम में फोड़ पाओगे। अमेरिका गेव द नेग्रोज पीपुल, अमेरिका ने नेग्रोज लोगों को क्या दिया था? इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, अ बैड चेक, ठीक है, अ बैड चेक, बहुत बढ़िया। एंड 11 नंबर का सवाल है कि होम डिड अ दारू वाला सेंड टू फायर, दारू वाला ये होगा द फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, ठीक है, हिज फर्स्ट बोर्न चाइल्ड, जब उसकी पहले बेटे की जन्म हुई थी। फायर हेमन इज अबाउट इज, फायर हेमन इज अबाउट, जो आपका फायर हेमन है ना, किस चीज़ के बारे में बताता है? तो ए, बर्निंग घाट्स के बारे में, किसके बारे में? बर्निंग घाट्स के बारे में। एंड 13 नंबर का सवाल है कि दारू वाला वॉज अवॉर्डेड साहित्य अकादमी अवार्ड इन, दारूवाला को, के दारूवाला को अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड, तो कब दिया गया था? ईस्वी बताना है। तो 1984 में दिया गया था के दारूवाला को साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था। एंड अगला सवाल है कि के दारूवाला वॉज बॉर्न इन, के दारूवाला का जो जन्म था ना मेरे भाई, वह कब हुआ था? तो जन्म था ना 1937 में हुआ था, कब? 1937 में। एंड अगला सवाल है कि द्रोथली एल शायर वॉज बॉर्न इन, द्रोथली एल शायर का जन्म हुआ था कब? तो डी नंबर, 1893 में जन्म हुआ था। एंड अगला सवाल है 16 नंबर का कि द्रोथली एल शायर डेड, और द्रोथली एल शायर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1957 में, कब? 1957 में। एंड अगला सवाल है जो कि लास्ट है इस वीडियोस का, द्रोथली एल शायर वॉज एजुकेटेड एट, तो द्रोथली एल शायर जो थी ना वो पढ़ी लिखी थी कौन से कॉलेज से, मतलब कहाँ से? डेट सेट, तो वो पढ़ी थी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ऑक्सफोर्ड से। बी नंबर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे भाई, इंग्लिश में 95 फोड़ना चाहते हो सब चीज़ डाल रखा है इंग्लिश वाला लिंक में, हिंदी में फोड़ना चाहते हो तो हिंदी वाला लिंक में, केमिस्ट्री फिजिक्स जो भी आपका है उसका लिंक जाओ फोड़ सकते हो। बेस्ट ऑफ लक।